चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया और बात करेंगे अलोट की। आपको बता दें कि अलोट विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा से प्रत्याशी चिंतामणि मालवी तो कांग्रेस पार्टी से मनोज चावला है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रेमचंद गुड्डू चुनाव लड़ रहे हैं। आज गांव बोरदा में प्रेमचंद गुड्डू ने जनसंपर्क किया। उसी दौरान गांव की ही महिला ने अपनी समस्या को लेकर जानकारी दी कि गांव में एक एक को 3-3 आवास मिल रहे हैं, गरीबी को कुछ नहीं मिल रहा। कई बार तो यहाँ पर शपथ पत्र दिए गए जो कि कचरे में चले गए। इसी के साथ ही उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आज तक मुंह दिखाने के हालात नहीं रहे हैं। अलोट में उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि ये गांव मैंने गोद लिया है और इस गांव की पूरी जिम्मेदारी मेरा आपके साथ रहेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम के आदमी और हमारी दुआएं भी आपके साथ है कि आप चुनाव जीते, विजय बने। यहाँ पर एक नाजायज एक पे जिला बदर की कार्रवाई कर दी। मैं गया वहाँ पर उनसे, यार ये फला साहब है, इन पे जिला बदर की कार्रवाई कर दी। तो बोलते हैं कि विधायक जी का जन्मदिन है, 5 लाख रुपए का खर्च आएगा, 2.5 लाख रुपए आप दिलवा देना, है ना, गवाह है या मौजूद है। तो मेरे से बोलने लगे, मैंने चलो दिला देते हैं। तो क्या असलम भाई एक काम करिएगा, आप लेके रख लीजिएगा और मेरा मत बोलना। मैंने गजब है नेताजी, चोर में बनूं, लुटेरा में बनूं और पैसे आप लेके जाए जिला बदर। उस आदमी को जिला बदर हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे हमारे यहाँ पर विधायक जी हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं कि आप विजय हो, चुनाव जीतें और एक उपेक्षित, शोषित, पीड़ित आदमी के लिए, हर आदमी के लिए ये कहे कि मैं गुड्डू हूँ। आज हम सब में बोरदा वालों से जो है कि मतदान करने वाले हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप प्रण ले, बोले कि मैं गुड्डू हूँ। एक साथ में आवाज आना चाहिए। बोलो, आवाज में दम नहीं आ रहा हूँ मैं, जब तक बोलता रहूंगा जब तक सब नहीं बोलेंगे। बोलो मैं गुड्डू हूँ, मैं गुड्डू हूँ। मेरा मत काहे पे जाएगा? ऑटो रिक्शा के ऊपर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जंग में लश्कर नहीं देखे जाते। एक महान खिलाड़ी काफी है हमारे लिए, उसका नाम है गुड्डू। किस तरह आपका चल रहा है जनसंपर्क, कैसा मिल रहा है जनता का? जनता का प्यार दुलार मुझे बहुत बड़ी ताकत में मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र का विधायक भी रहा हूँ, सांसद भी रहा हूँ और इसमें इन लोगों को मालूम है कि मैं किस तरीके से काम करने की शैली है और उस शैली के साथ ही ये लोग मेरे अच्छी तरह परिचित है, इनको विश्वास है। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ और हजारों वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कल दिग्विजय सिंह की जावरा में सभा की, उन्होंने आपको लेकर एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। क्या नाम भैया? सज्जन भाई। कहाँ रहते हैं? यही रहता है। क्या समस्या है गाँव? गाँव में कई तो कई हुने वनार हुन ले, एक इंसान बाते 2-3 महीने आएगी, कुटी आएगी, माना कोई पोकुटे मैं आबन चुनाव भी बनते तो मैं 900 रुपया के कुटिया आई 900 रुपया में दूसरा कुटिया दे दिन मन कोई कुटिया कोई वर्षा लेकिन रही उसको दिया आपने पैसे? ये पंचायत में मैडम ने भी कागज के सब 3-3 वक्त कोर्ट में गया, मैं स्टाम्प लिखड़े में आया 500 रुपया। अभी तक कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कागज फाड़ फेंकी रहा बाबूजी, वही पंचायत टोपला भरी ने। कौन फेंक रहा? ये जो पंचायत वाला सोर कौन कर? कौन, क्या नाम है? अबे ये नौकरी वाला बनन के भाई हम जाएंगे वहां कहीं जो पढ़िया रे भी सोर के कट्टा भरी फेंकी रहा, सब बुआ कटर फेंकी रहा है, देखवा वाला सब है, टोपला भरी ने फेंकी रहा। अचानक से आपने ये विरोध अभी क्यों किया? अभी तो गया ये गाँव वाला जाने, ये पंचायत वाला हमारे कुछ भी नहीं मिली रहा साहब हमारे तो। कौन सा गाँव है ये? बोरदा। जिस तरह अभी आप चिल्लाते हुए वहीं से चले आ रहे हैं और आपने विरोध दर्ज, ये विरोध अभी क्यों? इससे पहले कभी आपने सबने कही रहा, सबने कही पंचायत में जो नेता आवे सबने कही रहा बाबूजी, पर कोई नहीं उड़े न्यू किया गामरा को चिल्लावा तो चिल्ला ही रहता, ये तो अपने हाथ में न्यू किया ही तो। A1 टीवी सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल में, और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अलोट विधानसभा की, जो कि रतलाम जिले में आती है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। निर्दलीय के रूप में यहाँ हम बात करने जा रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएंगे किन चीज़ों को लेकर आप जा रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में विधायक और सांसद रहा और इस बीच में दूसरे लोग चुनाव जीते हैं। पिछले 5 साल सांसद भी अलग रहा है, विधायक भी अलग रहा है।
लेकिन जो जिस इस क्षेत्र की गति काम में विकास में हमने जो गति दी थी वो उसमें कहीं ना कहीं फर्क हुआ है। क्षेत्र के लोग नेता हमारे यहाँ पे आए थे, बात की थी मुझसे, उनका कहना था कि चुनाव लड़ो आप, और इस क्षेत्र चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये, इसको विकास में गति दें, इसलिए मैं उनके कहने पे, साथियों के नेताओं के कहने पे यहाँ पे मैंने चुनाव लड़ा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने टिकट मुझे नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रेमचंद गुड्डू की हाइट जो है इनके बरोबर का नेता हूँ मैं, आएंगे तो बरोबरी की हिस्सेदारी की बात करेंगे, इस वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया। साथ साथ ही सोनिया जी, राहुल जी, उनको भी कमज़ोर करने का काम यहाँ के नेताओं ने किया है और गलत जानकारी वहाँ तक पहुँचाई है। सर, पार्टी में पहले से आपका एक बहुत बड़ा नाम रहा है, ऐसे क्या कारण मानते हैं आप जिसको लेकर आपका टिकट का? मैंने बताया मेरी तो सीनियरिटी इतनी हो गई थी, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, विधायक, सांसद, और इस हाइट का नेता कोई एक आध नेता है, उनको ये डर लगा कि दलित लीडरशिप है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इनको बड़ी हिस्सेदारी देना पड़े, ऊपर जाके बड़ा वो देना पड़े। इस वजह से षड्यंत्र पूर्वक कमलनाथ ने मेरी टिकट काटी है और वो अडानी के भी पार्टनर हैं। कांग्रेस को यहाँ पे क्योंकि आने वाला समय राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी को भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनने दें, इस तरीके ये काम किया है। कहीं ना कहीं सर पार्टी को लेकर आपने प्रेसिडेंट भी बताया है, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो यहाँ का मध्य प्रदेश का नेतृत्व है उनकी कहीं साठगांठ है और उस साठगांठ का असर ये होगा कि यहाँ पे किसानों को उनका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और क्योंकि कमलनाथ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो कभी हमारे आलोट क्षेत्र में, जावरा क्षेत्र में यहाँ आए भी नहीं है, यहाँ पे देखा भी नहीं है यहाँ का विकास किस तरीके से होगा, उनको जानकारी भी नहीं है और यहाँ टिकट भोपाल में बैठ के वो तय करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र का विकास किसी भी चूँकि प्रदेश नेतृत्व को पता ही नहीं है कि यहाँ की क्या समस्या है। आप जैसे अनेकों नेता जो कि कद्दावर नेता रहे हैं, उनके टिकट कटे हैं इस बार, क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस पार्टी या 39 मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी? 39 लोगों को टिकट काटे हैं और उनके बगैर मध्य प्रदेश की में किसी की भी सरकार नहीं बन, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, दोनों ही पार्टी 90 सीटों के आसपास रहेंगी। उस स्थिति में हमारे जैसे लोगों की बड़ी अहम भूमिका होगी सरकार की, जो हमारे किसान भाइयों की समस्याओं को, यहाँ के लोगों को लिए जो काम करेंगे, हम लोग उन्हीं को समर्थन देंगे। सर, कहीं ना कहीं आप ही की कांग्रेस पार्टी जो पहले आप उन लोगों ने काफ़ी बयानबाजी की है, आपने पार्टी एक ही थी सर, परिवर्तन तो बाद में आया। नहीं, परिवर्तन बाद में आया जब चूँकि सज्जन वर्मा ने भी आपके लिए बहुत कुछ बोले। हाँ, क्या बोले सज्जन वर्मा? आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे वीडियो। हाँ, पहले मेरे को मालूम है सज्जन वर्मा के लिए आप क्या सीएम बना दें। मैं भी बोलना चाहता हूँ, सीएम क्या बनाएंगे? वो खुद गांजा और चरस बेचते हुए पकड़ा इंदौर में। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने मीसा में बंद किया उनको और इसी तरीके जुआ सट्टा वो चलाते थे और जिसका जूरी इंदौर थाने, छोटी ग्वाल टोली थाने में आज भी रिकॉर्ड कायम है, वहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है। अब ये लोग प्रमाण पत्र मेरे को देंगे क्या? इनके प्रमाण पत्र से काम चलेगा क्या? प्रमाण पत्र यहाँ की मेरे को जनता का चाहिए, इन लोगों ने मेरा काम देखा है और ये सर्टिफिकेट देके
कहीं से भी आते जाते रहे, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आलोट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू। मैं रतलाम जिले से रिपोर्टर नारू खान, A1 TV न्यूज़ चैनल के। दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया उसमें क्या कहेंगे? क्या बयान दिया दिग्विजय सिंह जी ने? बोला है कि सरकार किसी भाजपा या कांग्रेस की बनेगी, निर्दलीय की नहीं बनेगी। सरकार भाजपा या कांग्रेस की नहीं, जो जनता चाहती है उसकी सरकार बनती है। राजा साहब को पता होना चाहिए कि हर मतदाता अपने मतदान का उपयोग करके सरकार बनाता है, तभी कोई जाके सीएम बनता है और कोई जाके पीएम बनता है और कोई विधायक बनता है। और अगर उन्हें लगता है कि कोई भाजपा में जाके चुनाव लड़ा तो मैं तो उसको साधुवाद देता हूँ कि वो आप पार्टी में और भाजपा में जाके चुनाव लड़ा। कांग्रेस में रहकर अघोषित बीजेपी का या केजरीवाल का काम नहीं करा, ये मुझे गर्व है। आज मैंने कांग्रेस पार्टी को त्याग करके जीवन सिंह जी का, प्रेमचंद गुड्डू जी के सपोर्ट में मैं निर्दलीय मत के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये जनता के लोग हैं। हमें पैराशूट से और गद्दार लोगों का साथ नहीं देना है, इसलिए जनता के चुने हुए लोगों का, जनता जिसको चुनकर विधायक बनाएगी, और हम खुद जनता है, इसलिए हम जनता का पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस का ये कारण रहा साहब कि जो लोग यहाँ पे बाहर से आए थे उन लोगों ने कांग्रेस को निर्दलीय चुनाव लड़ा के हराया जावरा में। आलोट में भी यही किया उन्होंने। वो पिछले 12 महीने से कांग्रेस से बाहर थे, मात्र 2 महीने जब कांग्रेस में आए हुए होते हैं उन्हें, और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से गद्दारी करने वालों को टिकट दे देती है, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो क्या कर रहा है और कैसा संगठन और कैसा सर्वे कर रहा है। एक गरीब किसान के बेटे को, डीपी धाकड़ को टिकट नहीं दिया गया, जिसने 30,000 फार्म नारी सम्मान के कमलनाथ जी के कहे अनुसार भरे। सुबह 7 बजे उठकर वो निकलता और रात को 10 बजे वो यहाँ पर आता। किसान आंदोलन उनने किए, अपने परिवार को लेकर दरबदर भटकता हुआ रहा, जेल उसने काटी। तो क्या गरीब आदमी की कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है? क्या सामंतवाद कांग्रेस पार्टी पे हावी हो गया है? और अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में सामंतवाद हावी हो गया है तो मैं कह रहा हूँ निश्चित कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित होगा। आपने आपके संबोधन के दौरान बंटी बबली संबोधित किया, वो आप लोग हम लोग सभी समझते हैं। मेरी इतनी सभ्यता, मेरे हिंदुस्तान की इतनी संस्कृति तो है कि मैं नाम लेकर के उनकी तरह गुंडा नहीं कहूंगा किसी को, क्योंकि मैं एक समाजवादी आदमी हूँ, सिविल सोसाइटी के लोग हैं हम गुंडे नहीं है जो किसी का नाम लेंगे।